हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम ये नेक्स्ट सिंगल पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स की थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 1 डायमेंशनल बॉक्स में सिंगल पार्टिकल की थर्मोडायनेमिक्स को देखा था। तो इसमें जो ट्रीटमेंट है वो ऑलमोस्ट सेम है 1 डायमेंशनल बॉक्स में जो था उसके रिलेटेड, बस थोड़ी सी एडिशन टर्म्स आ जाती हैं। तो अगर आपने वो पहले वीडियो देखी हो तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी इस वीडियो को समझना। तो मैं जस्ट रिकमेंड करूँगी कि आप वो पहले देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वरना अगर आप नहीं देखना चाहते तो आपकी मर्ज़ी। वो एज सच प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी इसको समझने में। सो अ सिंगल पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स हम लेते हैं। कंसिडर अ सिंगल पार्टिकल इज़ in a 3D box and that box can be replicated n-1 times to create a system of capital N particles। तो अगर हमें कैपिटल N पार्टिकल्स का सिस्टम बनाना है यूजिंग 1 बॉक्स को कॉपी करके, तो अगर लेट्स से आपके पास एक पेज है और आपको उसकी आपको एक पेज आपके पास है और आपको टोटल आप 3 पेजेस चाहिए, तो आपको अगर इस पेजेस की कॉपीज़ करनी होंगी तो कितनी करनी पड़ेंगी? 2 और करनी पड़ेंगी ना, क्योंकि एक तो ऑलरेडी आपके पास है। तो इसी तरह अगर कैपिटल N पार्टिकल्स आपने बनाना है और एक पार्टिकल पहले से आपने सिस्टम बनाया हुआ है एक पार्टिकल का, तो उसको 1 तो पहले से बना हुआ है, एक पहले से बना हुआ है, तो जो कैपिटल N बनाना है तो उससे एक कम करके ही आपको कॉपीज़ करनी पड़ेंगी ना, ताकि टोटल कैपिटल N हो। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि अगर 3 कॉपीज़ चाहिए आपको इन टोटल और एक पहले से आपके पास मौजूद है, तो इसकी मज़ीद 2 रेप्लिकेशंस करनी होंगी ना आपको, ताकि टोटल ऑफ 3 बने। तो कॉपीज़ 2 होंगी, वो क्या होंगी? वो टोटल कॉपीज़ जो आपको चाहिए उससे -1 जो आप करेंगे ना, तो ये आपको पता चल जाएगा कि कितना रेप्लिकेट करना पड़ेगा। तो ये n-1 टाइम्स आप रेप्लिकेट करेंगे तो आपके पास कैपिटल N पार्टिकल्स का सिस्टम बनेगा, क्योंकि एक तो पहले से था। ठीक है। नाउ फॉर पार्टिकल इन 3D बॉक्स, श्रोडिंगर इक्वेशन, solution of Schrödinger equation or Schrödinger equation gives us following energy eigenvalues for the particle in a box। तो वो एनर्जी आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं? वो होंगी n1 का फंक्शन होगी n2 का और n3 का। ठीक है, क्योंकि 3 डायमेंशंस है ना, तो 3 पे वो डिपेंड करेगा। तो वो इक्वल होती है h² स्क्वेयर k1 स्क्वेयर प्लस k2 स्क्वेयर प्लस k3 स्क्वेयर बाय 2m। अब जो ये k है ये होता है n पाई बाय l के, तो ये इस डायमेंशन में है, तो x डायमेंशन में लेट्स से वो n1 है, उसका स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ मैं ये बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर लेती हूँ। ये k1 हो गया और लेट्स से वो क्यूब है, सच दैट तीनों डायमेंशन में लेंथ l ही है। तो इसी तरह n2 पाई बाय l हो जाएगा उसका होल स्क्वायर, इसी तरह n3 पाई बाय l और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, k की वैल्यू होती है n पाई बाय l। तो तीनों डायमेंशन के लिए बस n जो है ना उसको चेंज कर देंगे, n1 n2 n3 कर देंगे, बाकी पाई बाय l वैसे ही रहेगा। और हम यहाँ पे क्यूबिक बॉक्स ले रहे हैं, इस वजह से उसकी लेंथ भी हम सेम लेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर लेट द बॉक्स बी क्यूबिक। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे आ गया। तो एनर्जी आइगन वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएंगी? ये सबस्क्रिप्ट में मैं n1 n2 n3 लिख रही हूँ, क्योंकि एनर्जी डिपेंड कर रही हूँ इन 3 क्वांटम नंबर्स पे। तो h² स्क्वेयर बाय 2m, पाई स्क्वेयर बाय l स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बच जाएगा n1 स्क्वेयर प्लस n2 स्क्वेयर प्लस n3 स्क्वेयर। इन सब के स्क्वेयर्स है ना, तो आप स्क्वेयर्स जब इनके लेंगे तो इनमें पाई स्क्वेयर बाय l स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा और ये हमारे पास टर्म बन जाएगी। अब नाउ द पार्टीशन फंक्शन कैन बी इज़ गिवन बाय फंक्शन is given by z इज इक्वल्स टू होता है e टू द पावर माइनस e n बाय के टी। ठीक है, समेशन होती है। तो हमने z लिख दिया था, दैट z वॉज इक्वल्स टू समेशन ओवर n e टू द पावर माइनस e n बाई के टी। लिमिट्स इस पर इसलिए नहीं लगाई क्योंकि e n पे फर्दर ऑन जो वैल्यूज़ आएंगी उन पे लिमिट लगेगी। तो ये e टू द पावर माइनस यहाँ पे अब आ जाएगा इसकी पाई स्क्वेयर h² स्क्वेयर ओवर 2ml स्क्वेयर थी ना, और इसके साथ के टी भी लिख देते हैं क्योंकि वो भी डिवाइड हो रहा है, और इंटू n1 स्क्वेयर प्लस n2 स्क्वेयर प्लस n3 स्क्वेयर आ गया।
तो यहाँ पे ये n1 n2 n3 आ गए ना, तो ये समेशन भी तीनों पे सेपरेट आ जाएगा, ठीक है। और ये समेशंस रन करेंगे 1 to इन्फिनिटी, n1 1 से इन्फिनिटी तक, n2 भी 1 to इन्फिनिटी। ये 0 से स्टार्ट नहीं होते बल्कि 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये e टू द पावर माइनस, अब ये जो टर्म है ना पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर है 2ml स्क्वायर, इसको लेट कर लेते हैं अल्फ़ा, ठीक है। तो ये अंदर आ जाएगा n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर, ठीक है, बाई के टी एज इट इज़। और अब इनकी पावर अल्फ़ा बाई के टी सब के साथ सेपरेटली करते हैं, और इनके जो समेशन है वो उनके साथ साथ इनकी टर्म्स लिख देंगे। तो अब इनके सेपरेट करते हैं, माइनस अल्फ़ा n1 स्क्वायर बाई के टी एक हो गया, ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा बाई के टी इसके साथ भी आएगा। और ये मैं इनका जो एक्सपोनेंट है वो चेंज कर रही हूँ, ठीक है, सबका सेपरेट कर रही हूँ, तो ये इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। अब जो n1 वाला समेशन है वो n1 के साथ लिखते हैं, इसका वाला इसके साथ, इसके वाला इसके साथ, ठीक है, क्योंकि तो ये ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा n1 स्क्वायर बाई के टी हो जाएगा। इसी तरह अल्फ़ा n2 इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा n2 स्क्वायर बाई के टी। और जो 3 वाला समेशन है वो 3 वाले के साथ लिखते हैं, माइनस अल्फ़ा n3 स्क्वायर बाई के टी हो गया, ठीक हो गया। नाउ इफ़ अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, देन जो ये डिस्क्रीट समेशन है, इसको डिस्क्रीट समेशन कहते हैं, ये हम एक्सचेंज कर सकते हैं विद कंटिन्यूस समेशन जो कि इंटीग्रेशन कहलाती है। देन दिस डिस्क्रीट समेशन कैन बी रिप्लेस्ड with the continuous summation which is integration। सो 3 इंटेग्रल्स आ जाएंगे जो कि n1 इक्वल 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहे होंगे, और माइनस n1 स्क्वायर के अल्फ़ा n1 स्क्वायर, और ये dn1 पे अप्लाई होगा, इसी तरह ये n2 पे, dn2 की रिस्पेक्ट से, क्योंकि समेशन भी n2 n1 और n3 पे थी, तो इसलिए इंटीग्रेशन भी इन्हीं की रिस्पेक्ट से हो रही होगी। तो माइनस अल्फ़ा n2 n3 स्क्वायर बाई के टी dn2। तो इन तीनों का जो आंसर है वो सेम आता है, और वो आंसर आएगा पाई बाय 4, फिर ये जो अल्फ़ा बाई के टी है वो आता है पाई बाय 4 अल्फ़ा बाई के टी नीचे ही की पावर 1/2। ये एक का आंसर, दूसरे का भी यही आएगा क्योंकि उनकी लिमिट्स की नौयत सेम थी, तीसरे का भी सेम ही आंसर आएगा। तो अगर आप इसको इकट्ठा करें तो ये पाई बाय 4 अल्फ़ा बाई के टी की होल पावर 3/2 हो जाएगी, क्योंकि 3 दफ़ा आया है। तो अब इसमें ये के टी ऊपर चला जाएगा छलांग मार के, तो ये आ गया पाई के टी बाय 4 अल्फ़ा की पावर 3/2। अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू को भी पुट कर देते हैं। तो अल्फ़ा था हमारे पास पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर ओवर 2ml स्क्वायर, ठीक है। तो इन्हों इथे पुट कर देने, तो ये आ जाएगा z इक्वल्स पाई के बाय 4, अच्छा टी भी लिख देते हैं अल्फ़ा की जगह, पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर, और ऊपर छलांग मार के जाएंगे 2ml स्क्वायर, और ये अपने करतब दिखाते हुए यहाँ तक आ चुके हैं। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे जो l स्क्वायर है इसको सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि l नुमाया हो, सबको नज़र आए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसमें हम वॉल्यूम को अपीयर करना चाहते हैं। तो ये z इक्वल्स जो l स्क्वायर था उसकी पावर 3/2 सेपरेट कर लेते हैं, बाकी को एज इट इज़ लिख देते हैं, जो कि है पाई के टी 2m सिर्फ 4 पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर, ये यहाँ पे इसकी पावर 3/2, एक पाई कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, एक 2 इसके साथ कैंसिल, तो ये l स्क्वायर का कैंसिल, तो l पे सिर्फ क्यूब बच जाएगा, क्योंकि 1/2 में ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, और ये के टी आ गया। और यहाँ पे कुछ मिस तो नहीं कर दिया, ठीक है, के टी m बाय 2 पाई एच का स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये हमारे पास पार्टीशन फंक्शन आ गया है फॉर सिंगल पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स। और एल क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है क्यूब का, तो इसको इन जनरल किसी भी वॉल्यूम व्हील से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वी कैन रिप्लेस एल क्यूब बाय एनी जनरल वॉल्यूम वी। तो यहाँ पे वो हमने कर दिया, ये 2 पाई एच का स्क्वायर 3/2 एज इट इज़। ये पार्टीशन फंक्शन आ चुका है। अब पार्टीशन फंक्शन आ चुका है तो हम फ्री एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर फ्री एनर्जी पता चल गई तो हम आगे
तमाम थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन को जान सकते हैं। तो फ्री एनर्जी पता चलती है पार्टीशन फंक्शन से ही। तो फ्री एनर्जी इक्वल होती है माइनस के टी में लिख रही हूँ, बी मुझे पसंद नहीं है लिखना तो F इक्वल्स माइनस के टी नेचुरल लॉग ऑफ जी। तो जी है V इंटू के टी एम बाई 2 पाई एच कट स्क्वेयर ओवर 3/2। तो ये माइनस के टी सेपरेट ही, अब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो नेचुरल लॉग दोनों पे सेपरेट आ जाएगा, सेपरेट बाय प्लस साइन। तो इस पे अलग और इस टर्म पे अलग, ठीक है। 3/2 को शुरू में ले आए, ये भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो ये के टी एम बाई 2 पाई एच कट स्क्वेयर हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्री एनर्जी आ गई है, इस इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब इससे हम फाइंड आउट करते हैं इंट्रोपी को, और हम फिर स्पेसिफिक हीट को भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इंट्रोपी इज़ गिवन बाय एस इक्वल्स माइनस पार्शियल एफ बाय पार्शियल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अब इसको डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हमें मिल जाएगा क्या इसे कहते हैं, इंट्रोपी मिल जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल टी। तो ये माइनस के टी और इंटू नेचुरल लॉग ऑफ वी प्लस 3/2 नेचुरल लॉग ऑफ एम के टी बाय 2 पाई एच कट स्क्वेयर हो गया, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये माइनस के बाहर आएगा तो ये प्लस के बन जाएगा, माइनस के इधर आएगा मल्टीप्लाई होकर प्लस के हो जाएगा। ये टी है और ये इसके साथ ही टर्म है, इस पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ये टी और इसके साथ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो हम ये प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो ये जी इज इक्वल्स टू वो प्लस के हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट रूल लगेगा तो टी एज इट इज़, फिर पार्शियल बाय पार्शियल टी ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ वी प्लस 3/2 नेचुरल लॉग ऑफ एम के टी बाय 2 पाई एच कट स्क्वेयर हो गया, ठीक है। फिर प्लस ये नेचुरल लॉग ऑफ वी प्लस 3/2 नेचुरल लॉग ऑफ एम के टी बाई 2 पाई एच कट स्क्वेयर, ये वाली होल टर्म एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये आ गया और इसको होल ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। तो ये के इंटू टी डॉट, अब इस पर डेरिवेटिव ये तो ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि इसमें टेम्परेचर नहीं है, तो ये 0 प्लस 3/2 इस पर अप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 1 आवर रेसिप्रोकल लेते होते हैं ना इस चीज़ का, तो 1 आवर एम के टी बाई 2 पाई एच कट स्क्वायर नीचे, वो डॉट ऊपर इनर टर्म का डेरिवेटिव जब आप इस टर्म का लेंगे तो एम के बाई 2 पाई एच कट स्क्वायर तो बाहर ही रहेगा, टी का डेरिवेटिव आएगा जो कोई होता है 1, तो ये ऐसे आ जाएगी। तो प्लस ये वाली टर्म एज इट इज़, ये तो हो जाएगा ना 1 पार्शियल बी टी बाई पार्शियल टी, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ वी प्लस 3/2 नेचुरल लॉग ऑफ एम के टी बाई 2 पाई एच कट स्क्वायर। यहाँ पे एम के बाई 2 पाई एच कट स्क्वायर ऊपर है, यहाँ पे एम के बाई 2 पाई एच कट स्क्वायर नीचे है, ये वाला कैंसिल हो गया, इसमें सिर्फ टी बच गया। तो यहाँ पे आगे के इंटू टी 3/2 टी बचेगा इधर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज प्लस नेचुरल लॉग ऑफ वी प्लस 3/2 नेचुरल लॉग ऑफ एम के टी बाई 2 पाई एच कट स्क्वायर, ठीक है। ये टी भी कैंसिल हो गया, तो ये के को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 3/2 वो यहाँ पे आ गया के प्लस नेचुरल लॉग ऑफ वी के साथ प्लस के के साथ 3/2 नेचुरल लॉग ऑफ एम के टी बाई 2 पाई एच कट स्क्वेयर, या फिर आप के को कॉमन ना भी लें कोई मसला नहीं है, के बुरा नहीं मनाएगा। तो 3/2 नेचुरल लॉग ऑफ वी प्लस 3/2 नेचुरल लॉग ऑफ एम के टी 2 पाई एच कट स्क्वेयर। तो ये इसकी इंट्रोपी आ चुकी है। फिर आती है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है टी इंटू पार्शियल एस बाय पार्शियल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ही। तो ये जो इंट्रोपी फाइंड आउट किया है इसका टाइम की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना होता है, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना होता है, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। तो ये जब पार्शियल बाय पार्शियल टी ऑफ एस करेंगे तो के तो बाहर ही आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये अप्लाई हो जाएगा 3/2 इस सारी टर्म पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये एम के टी बाई 2 पाई एच कट स्क्वेयर आ गया, तो ये इन सब पे सेपरेटली अप्लाई होगा, इसका तो ज़ीरो आ जाएगा, कांस्टेंट है, इसमें भी टी नहीं है तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, इस पर सिर्फ अप्लाई होगा। तो ये के टी यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 3/2, अब इस पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो ये 1 आवर ये चीज़ नीचे आ जाएगी एम के टी डिवाइडेड बाई 2 पाई एच कट स्क्वेयर, और इनर टर्म का डेरिवेटिव जिसमें अगेन एम के बाई 2 पाई एच कट स्क्वेयर आएगा, टी का डेरिवेटिव 1 हो जाता है क्योंकि एम के बाई 2 पाई एच कट स्क्वेयर ये कैंसिल सारा, यहाँ पे सिर्फ टी बच गया। तो ये के टी इंटू 3/2 टी आ गया, टी कैंसिल, तो ये आपके पास आंसर आ गया 3/2 के। ये स्पेसिफिक हीट आ चुकी है सिंगल पार्टिकल की इन 3 डायमेंशनल बॉक्स। तो इसके अलावा अगर आप प्रेशर निकालना चाहें तो आप प्रेशर भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
प्रेशर के लिए जो हम एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं वो है पार्शियल एफ बाय पार्शियल वी विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो फ्री एनर्जी हमने जो कैलकुलेट की थी वो फ्री एनर्जी थी ये, ठीक है। इसका वी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो हमें मिल जाएगा प्रेशर। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ उसको माइनस पार्शियल बाय पार्शियल वी ऑफ, तो ये है माइनस के टी बाहर है, फिर ये टर्म और फिर उसके बाद नेचुरल लॉग ऑफ वी प्लस 3/2 नेचुरल लॉग ऑफ के टी एम बाई 2πh², ठीक है। तो ये माइनस के टी ये तो बाहर आ जाएगा, प्लस के टी बन जाएगा, ये इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसमें वी नहीं है। तो अब ये इन दोनों पे अप्लाई होगा, इसमें तो वी सिरे से ही नहीं है तो ये ज़ीरो आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव होगा 1/v सिंपली। तो ये p और ये v उधर ले जाते हैं तो p v इक्वल्स टू के टी आ चुका है, ठीक है। तो ये आपको लग रहा होगा आइडियल गैस इक्वेशन की तरह का ही है, तो इसको नेम करते हैं 1। तो अब दीज फार्मूलाज ऑफ आर फॉर अ सिंगल पार्टिकल इन 3D बॉक्स, ठीक है, इन 3D बॉक्स। नाउ फॉर n पार्टिकल्स ये जो रिलेशन है पी वी ये हो जाएगा n के टी, ठीक है, n पार्टिकल्स के लिए, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन है। इसी तरह वो जो सी वी का रिलेशन था जो भी हमने पाया वो 3/2 k है ना, तो इसके साथ n भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका सी वी आ जाएगा फॉर n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, ठीक है। तो इन दोनों रिलेशंस में तो n को मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, लेकिन जो दूसरे रिलेशंस आते हैं z का जैसे हो गया उसमें हमें वो केस नहीं होता, उसके लिए फिर n पावर में चला जाता है। तो ज़रूरी नहीं हर किसी में आपने n ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये कुछ में ही सेटिस्फाई करता है। इंट्रोपी में भी n से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको n पार्टिकल्स की सिस्टम के लिए जो इंट्रोपी है वो मिल जाएगी। तो ये हमारे पास यहाँ तक का टॉपिक था जिसमें हम ये सारी थर्मोडायनामिक्स की डिराइव की और ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं कि क्या है। तो जो ऐसा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो कि 3 डायमेंशन बॉक्स में कंस्ट्रेंट है वो एक आइडियल गैस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है क्लासिकल जो पार्टिकल्स जैसे होते हैं वैसे ही, और वो फिर बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को भी फॉलो करते हैं। और यही हमने इस चीज़ में देखा